अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। सूरत का उधना रेलवे स्टेशन, गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत और हजारों मजदूर घर लौटने के लिए लाइन में खड़े, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली, राहत नहीं मिली, बल्कि इंतजार और आखिर में लाठियां मिली। जो कुछ रविवार को उधना स्टेशन पर हुआ वो कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि कई हफ्तों से बन रही उसी स्थिति का नतीजा था जिसे देखने के बाद भी नज़रअंदाज किया गया। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर सीधे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। एलपीजी संकट ने फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी कर दी है, कई यूनिट्स बंद होने लगे हैं, काम घटा है और मजदूरों की कमाई पर सीधा असर पड़ा है। और अब जब शहर में काम नहीं बचता तो मजदूर के पास एक ही रास्ता बचता है, घर लौटना। पिछले 1-2 महीने से यही हो रहा है। हजारों मजदूर अपना सामान समेट कर यूपी, बिहार और ओडिशा की तरफ लौट रहे हैं और इसी बीच गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। यानी पहले से चल रहे पलायन के ऊपर छुट्टियों की भीड़। नतीजा साफ था कि स्टेशन पर दबाव कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या रेलवे को ये दिख नहीं रहा था या फिर हमेशा की तरह इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। रविवार को सुबह से ही उधना स्टेशन पर भीड़ उमड़ने लगी थी। लोग रात से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। हर किसी को डर था कि अगर आज ट्रेन नहीं मिली तो पता नहीं कब मौका मिलेगा। सुबह करीब 11:30 बजे जब उधना हसनपुर ट्रेन के लिए यात्रियों को कतारों में खड़ा किया जा रहा था, तब तक हालात पहले ही तनावपूर्ण हो चुके थे। घंटों से लाइन में खड़े लोग, तेज धूप, पानी की कमी और अनिश्चितता का दबाव। ऐसे में जैसे ही कुछ लोगों ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, भीड़ में हलचल मच गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे हालात में होता है। पुलिस और आरपीएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस पूरे घटनाक्रम की गवाही देते हैं, जिनमें लोग लोहे की जालियों के ऊपर से कूदते नजर आते हैं। कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने सामान को संभाल रहा है, तो कोई अपने बच्चों को लेकर भाग रहा है। ये दृश्य सिर्फ एक भीड़ का नहीं बल्कि उस डर और बेबसी का है जिसमें एक आम यात्री खुद को फंसा हुआ पाता है। अब दूसरी तरफ रेलवे का दावा है कि सब कुछ नियंत्रण में था। 6 ट्रेनें चलाई गईं, 21,000 से ज़्यादा यात्रियों को रवाना किया गया, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गईं और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। और लाठीचार्ज की वजह बताई गई, कुछ लोगों ने लाइन तोड़ने की कोशिश की। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या पूरी कहानी सिर्फ लाइन तोड़ने तक सीमित है या फिर इसके पीछे सिस्टम की बड़ी नाकामी छिपी हुई है। जब हज़ारों लोग घंटों से खड़े हों, जब उन्हें यह डर हो कि अगर आज ट्रेन नहीं मिली तो वो फंस जाएंगे, जब गर्मी और अव्यवस्था दोनों एक साथ दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ का नियंत्रण खोना कोई असामान्य बात नहीं है। असामान्य ये है कि हर बार ऐसी स्थिति बनने के बाद भी तैयारी नहीं होती। हर बार भीड़ को ही दोष दे दिया जाता है। हर बार वही मजदूर पिटता है जो सबसे कमजोर कड़ी होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां होल्डिंग एरिया की क्षमता सीमित है, वहां हजारों लोगों को एक साथ कैसे आने दिया गया? क्यों पहले से अतिरिक्त इंतजामात नहीं किए गए? क्यों भीड़ का अनुमान लगाकर पहले से ट्रेनें नहीं बढ़ाई गईं? और क्यों हर बार आखिरी समय पर स्थिति को संभालने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ता है? सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। गैस की कमी के चलते उत्पादन गिर चुका है, लाखों मजदूर पलायन कर चुके हैं, जो बचे हैं वो भी जाने की तैयारी में हैं। यानी भीड़ बढ़नी तय थी। ये कोई अचानक हुआ उछाल नहीं था, बल्कि एक लगातार बनती हुई स्थिति थी जिसे नज़रअंदाज किया गया। हर बार यही पैटर्न दिखता है, भीड़ आती है, सिस्टम कमजोर पड़ता है और फिर जिम्मेदारी यात्रियों पर डाल दी जाती है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर इस भीड़ को संभालने की तैयारी क्यों नहीं थी? क्यों मजदूर को हर बार घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है? क्यों उसे बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती और क्यों अंत में उसे लाठी का सामना करना पड़ता है? ये सिर्फ उधना स्टेशन की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां मजदूर शहर बनाता है, इंडस्ट्री चलाता है, लेकिन जब उसे घर जाना होता है तो वही सिस्टम उसे बोझ की तरह देखने लगता है। एक तरफ आंकड़े हैं, ट्रेनें हैं, दावे हैं और दूसरी तरफ एक मजदूर है जिसके पास सिर्फ एक बैग है, थोड़ा सा सामान है और घर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन हर बार यही उम्मीद सबसे पहले टूटती है। उसके बाद जो बचता है सिर्फ इंतज़ार, भीड़ और लाठियाँ। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।